अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद अब्बासी। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो चुकी है आइनी तरमीम के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब के पास मुतअद्दिद बार पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चक्कर लगाए, फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गोहर हैं उन्होंने चक्कर लगाए, फिर जो वजीर कानून हैं वो भी चक्कर लगाते रहे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब एक गेम चेंजर का रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अभी जो रिसेंटली खबर आई है, अभी मौलाना के साथ पीटीआई के वफद की भी मुलाकात हुई है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आएंगी। मौलाना साहब के साथ इतनी मुलाकातें रात गए, जैसे ही हमें खबर आती थी कि मौलाना साहब के साथ फलां ग्रुप है, वहाँ पर फलां ग्रुप मौजूद है, दूसरा ग्रुप गेट के बाहर खड़ा है, जैसे ही दूसरा ग्रुप निकलता था फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप अंदर दाखिल हो जाता था, फिर मौलाना साहब के साथ नेगोशिएशन होती थी और फिर मौलाना साहब इस तरह डिले टैक्टिक्स के साथ मामले को बड़ा टेस्ट क्रिकेट समझकर खेल रहे थे और हर एक को साथ मिलाकर चल रहे थे और किसी को भी जो है वो फाइनल राउंड की तरफ नहीं जाने दे रहे थे। मौलाना साहब की वजह से ही रात को जो इजलास था वो फिर मुतवक्के तौर पर ये कहा जा रहा था कि शायद कि आईनी तरमीम का जो मामला है वो वाइंड अप हो जाए, लेकिन मौलाना साहब ने फिर उस मामले को लटकाया और एक और दिन डिले किया और फिर आज आकर दिन पहुंचा। फिर मौलाना साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात हुई। ऐसी सिचुएशन में मौलाना साहब का जो किरदार है वो बड़ा ही जारहाना रहा इस सारे मामले में। लेकिन मौलाना साहब का आखिरी और फाइनल डिसीजन क्या होगा? 3 मसवदे तैयार कर लिए गए हैं। उन मसवदों को देखा जाए तो 3 मसवदे क्यों तैयार किए गए, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई? जब भी किसी पार्टी के साथ नेगोशिएशन होती थी, जिस तरह मौलाना साहब को इसी भी आईनी शिक पर एतराज़ उठाते थे तो उसको निकाल कर एक नया मसवदा, नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाता था और उन्हें मुतमईन करने के लिए कहा जाता था कि जो शिक जिस पर आपको एतराज़ है उसको हमने निकाल दिया है। ये सारी सूरत हाल अभी है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐवान सदर में अहम बैठक भी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर मौजूद हैं। पीटीआई का जो वफद है मौलाना साहब के साथ मुलाकात के लिए कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँचा, अभी थोड़ी देर पहले, और हुकूमत ने 3 ड्राफ्ट तैयार किए हुए हैं। दूसरी तरफ जो है जो पीटीआई है उसने जो फैसला किया, उसने कहा है कि हम जो अपना ज़ाती मसवदा है वो भी तैयार करेंगे और उन्होंने भी ये फैसला किया है कि वो भी जो है तो वो पार्लियामेंट की इजलास में जाएंगे और वहाँ पर अपना मसवदा सामने रखेंगे। ये सारी सूरत हाल है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब आज फाइनल डिसीजन करते हैं, क्योंकि आज की जो मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब के दरमियान है ये तकरीबन फाइनल राउंड है। इसके बाद चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी, चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी कि आया ये जो आईनी तरमीम है ये होगी या नहीं। ये सारी सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी। अगर आज हुकूमत ये आईनी तरमीम करवाने में कामयाब हो जाती है तो शायद कि किसी हद तक हुकूमत सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन अगर ये हुकूमत आईनी तरमीम करवाने में नाकाम हो जाती है तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी होगी और ये जो नाकामी होगी इसमें इलेक्शन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी तरफ तमाम तर इदारों की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से भी जोर लगाया जा रहा है, लेकिन चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी और उसके बाद बड़े पैमाने पर देखा जाएगा। कहीं पर कहते हैं कि जो एमएनएस या एमपीएस है उनको हरासा किया जा रहा है, कहीं पर कह रहे हैं कि कुछ लोग गायब हो चुके हैं, उनको मंजर आम पर नहीं आने दिया जा रहा। ये सारा जो नैरेटिव एक बिल्डअप किया गया है उसको भी हमें देखना होगा कि आया ये जो आईनी तरमीम है इसमें किस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऐवान के मेंबरान हैं उनका क्या रोल होगा। ये सारी सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है और जैसे ही आईनी तरमीम का जो इजलास है उसको कार्रवाई जारी होगी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।